दोस्तों, आपने कलयुगी बेटा तो सुना होगा, लेकिन क्या कलयुगी बेटी सुना था? हाँ, नहीं सुना है तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में 3 बहनें सगी थी, तीनों टीचर थे, बाहर रहती थी। उनके पिताजी मुंबई में बहुत बड़े कपड़ा के बिजनेसमैन थे, कपड़ा के व्यापारी थे, लेकिन समय के चलते बुजुर्ग हो गए थे, तो बच्चों के पास इतना नहीं टाइम था कि अपने माँ बाप को, माँ तो पहले चली गई थी, पिताजी थे उनके, लेकिन उन बच्चों के पास, तीनों बेटियों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पिताजी को अपने पास रखें या उनकी सेवा करें। उन्होंने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। जब उन्होंने अपने वृद्धाश्रम में पिताजी को छोड़ दिया तो धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वृद्धाश्रम वाले तीनों बहनों को फ़ोन किया, तो तीनों बहनों ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसमें से कोई एक बहन ने, पहली चीज़ तो उन तीनों ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर बड़ा मुश्किल से उन्होंने फ़ोन उठाया तो बताया गया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आ जाओ, इनसे मिल लो, बुला रहे हैं। तो सबने इनकार कर दिया। फिर उसके 1 हफ्ता 10 दिन बाद उनके पिताजी की डेथ हो जाती, मर जाते हैं, चले जाते हैं, इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तब फोन किया जाता है कि अब तो आ जाओ, अंतिम संस्कार में तो आ जाओ अपने पिताजी से मिलने के लिए। तब सबने इनकार कर दिया। फिर उसकी एक बेटी ने बोला कि हमको आने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसा करो कि हमें ऑनलाइन दिखा दो, हम ऑनलाइन संस्कार कर देते हैं। तो बेटी ने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन संस्कार किया गया, वृद्धाश्रम वालों ने किया, उसने ऑनलाइन संस्कार किया। तो वही कहा गया है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। तो आज ऐसा ही कलयुग आ गया है। और हमारे बड़े बड़े महात्मा संत कहते हैं कि एक कुएं का पानी 100 कुएं को हो सकता है, लेकिन 100 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक बाप अपना 10 बच्चा पाल लेता है, खिला लेता है, लेकिन जब पिताजी का, माँ बाप का टाइम आता है, तब वही 10 बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं। माँ बाप को धक्का मारते, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। अंत में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है जब कोई नहीं करता है। तो आज का ऐसा टाइम आ गया है दोस्तों कि कोई किसी का नहीं होता। हम बच्चे के पीछे मरते रहते हैं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। अपना शरीर सही है, अपने पास पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई आज के टाइम पे नहीं करने वाले, ना बेटा ना बेटी। समय के रहते हुए वो भी अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं।